Hello student, welcome to a class of cost accounting. Labor cost topic is going on. सम नंबर 8 करना है, लेक्चर 5 है हमारा. प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वो भी चेक करें. क्वेश्चन नंबर 8, अर्निंग 2 वर्कर्स एंड कॉस्ट 3 जॉब. देखो 2 वर्कर का डिटेल होगा और 3 जॉब है, तो बाइफिकेशन मांगा है उन्होंने. कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ए एंड बी from the following particulars for the month and allocate the labor cost to each job XYZ. यहाँ पे 2 वर्कर का डिटेल भी है, जॉब XYZ का भी डिटेल है, और ये दोनों का बाइफिकेशन मांगा है अकॉर्डिंग टू देयर जॉब. ठीक है, तो सबसे पहले तो इनका टोटल अर्निंग ढूंढ लेते हैं हम लोग. तो टोटल अर्निंग के लिए बेसिक डीए सब प्लस करेंगे. बेसिक दिया हुआ है 100, 160, डीए 50% है, सो 100 का 50, 160 का 50, 80. फिर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, तो इसको आपको माइनस करना होता है, तो यहाँ पे हम कंसीडर नहीं करेंगे. और हाँ, ओवर टाइम कंसीडर करेंगे, मगर ये ओवर टाइम 10 घंटे का है, तो इसका कैलकुलेशन समझे. ओवर टाइम के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है बच्चों, इसको लिख के रखना. 2 इंटू बेसिक प्लस डीए. और एक चीज है, देखो ओवर टाइम जो है वो ए का है, बी के पास नहीं है, तो हम सिर्फ ए के लिए कैलकुलेट करेंगे. बेसिक प्लस डीए डिवाइडेड बाय नॉर्मल वर्किंग आवर. नॉर्मल वर्किंग आवर आपको क्वेश्चन में रहता है, इट इज 200 पर मंथ इनटू ओवर टाइम आवर, ये आपको 10 घंटा दिया हुआ है. तो बच्चों ये फॉर्मूला भी लिख के रखें. मैंने आपको कहा है नोटबुक मेंटेन करें, उसके अंदर सारे फॉर्मूला लिखे. हेल्थ से के बताया, रोवन के बताया मैंने, बार्थ के बताया मैंने. लास्ट वीडियो में डीएनएस अलाउंस भी आ गया, तो मैंने वो भी ऐड करना, वो भी लिखें. अब यहाँ पे देखो ओवर टाइम का फॉर्मूला आ रहा है, एफिशिएंसी वर्किंग आवर, इसका भी फॉर्मूला आ चुका है. तो हर एक फॉर्मूले को एक जगह एक साथ लिखें, तो जैसे जैसे लेक्चर होते जाएंगे वैसे वैसे फॉर्मूला एड ऑन करते जाएं. एक साथ इनिशियल नहीं दिया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते कितने सारे फॉर्मूले, इसीलिए धीरे धीरे करके जैसा जैसा फॉर्मूला आएगा वैसे वैसा हम एड ऑन करते जाएंगे. तो बेसिक प्लस डीए डिवाइडेड बाय नॉर्मल वर्किंग आवर मल्टीप्लाई बाय ओवर टाइम आवर. बेसिक आपका ए की बात करना, क्योंकि ए का ओवर टाइम है, तो ए का बेसिक कितना आया था, बेसिक प्लस दिया यानी 150 हो गया. और नॉर्मल वर्किंग आवर इन्होंने दिया 200, ये डिवाइड करना मल्टीप्लाई बाय ओवर टाइम आवर्स, ये कितना है 10. तो पहले डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2 करना, तो इट विल बी 15 रुपीज. तो ओवर टाइम का भी यहाँ पगार एड ऑन कर देंगे, और सिर्फ ए में ऐड करेंगे, बी में नहीं. तो इस तरह से इनका ग्रॉस वेजेस आ गया 165 एंड 240. अब बच्चों हमें ग्रॉस वेजेस मिला है. ग्रॉस वेजेस इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैंने बोला ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हुआ है, तो ये इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन. प्रोविडेंट फॉर और ESI के लिए 8%, 2%, अगर दोनों मिला लेंगे तो ये हो जाएगा 10%. तो 10% ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक, तो 100 का 10% 10 रुपया, 160 का 10% 16 रुपया. फिर दोनों को माइनस करें तो आपका नेट वेजेस आ जाएगा, वो इसका 155, इसका 224. तो बच्चों आपका स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग बन गया. आप स्टेटमेंट ऑफ लेबर कॉस्ट बनाएंगे, यहाँ पे आपको पर आवर के हिसाब से रेट मिलेगा. तो स्टेटमेंट को जिस तरह बनेगा, पहला ग्रॉस वेजेस, और जब आप लेबर कॉस्ट ढूंढते हैं तो उसमें ओवर टाइम कंसीडर नहीं करते, इसलिए यहाँ पे लिखा एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम. थियरी है तो लंबी थियरी है, जस्ट याद रखना इसको कि जब लेबर कॉस्ट पर आवर ढूंढेंगे तो ओवर टाइम कभी भी इंक्लूड नहीं करना. तो ये 165 में 15 रुपया माइनस करके बताया, और इसका ग्रॉस वेजेस एज इट इज 240. फिर इसके अंदर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो निकाला गया था वो एड ऑन करना पड़ेगा आपको. एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 10 और 16 यहाँ से आया था, तो आप प्लस करेंगे
तो आपका जो ऑर्डिनरी वेजेस है इट इज 160 और इसका 256, ये प्लस करके आया। अब ये जो वेजेस आया है इसको आपको पर आर में कन्वर्ट करना है। तो लेबर रेट पर आर 160 है इसका, मगर जो नॉर्मल वर्किंग आवर है वो कितना है, 200 है। तो सिंपली 160 को डिवाइड बाय 200 करना, ऑर्डिनरी वेजेस डिवाइडेड बाय नॉर्मल वर्किंग आवर। तो 160 डिवाइड बाय 200.80, 256 डिवाइड बाय 200 1.28। तो लेबर रेट पर आर आ गए हैं ए का और बी का। अब इनको इनके जॉब के हिसाब से एलोकेट करके बताना है। तो टोटल वेजेस पहला वर्कर ए और बी बाइफिकेट करना है। पहला वर्कर ए की बात करेंगे। वर्कर ए का पहला ऑर्डिनरी वेजेस लेंगे। कितना था ऑर्डिनरी वेजेस आपका 160। इनका रेशो यहाँ दिया हुआ है 4:3:3। तो ये 160 को 4:3:3 में बाइफिकेट कर दो। तो 3 + 3 6, 6 4 10, यानी 160 डिवाइड बाय 10। तो आंसर आया 16। तो 16 × 4 × 3 × 3। ए के अंदर भाई को ओवर टाइम भी दिया गया था तो वो भी कंसीडर करना पड़ेगा। और ओवर टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ वाई में लेना है। ओवर टाइम वॉज डन ऑन जॉब वाई एट अ रिक्वेस्ट ऑफ अ कस्टमर। तो ये नोट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ओवर टाइम कौन से जॉब पे हुआ है। ए ने किया था, अच्छी बात है, मगर कौन से जॉब पे किया था तो आप ढूंढते नहीं रहना। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई ये ओवर टाइम सिर्फ वाई में हुआ है। और इसी तरह से वर्कर बी की बात करेंगे। वर्कर बी का ओवर टाइम नहीं है, खाली ऑर्डिनरी वेजेस है। वर्कर बी का ऑर्डिनरी वेजेस 256 है और इसका रेशियो यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में 5:2:3। तो 256 को डिवाइडेड बाय 10 करना है। 5 + 2 7 + 3 10, यानी 256 डिवाइड बाय 10 25.6 आया। 25.6 × 5 × 3 × 2। अब इनके टोटल कर लो तो आपको एग्जैक्ट फिगर मिल जाएगा जॉब का कि भाई टोटल जो खर्चा हुआ 431 है। एक्स पे कितना खर्चा हुआ 192, वाई पे कितना खर्चा हुआ 114.20 और जेड पे कितना खर्चा हुआ 124.80। तो इस तरह से आपने लेबर रेट निकाला पर आर के हिसाब से, फिर इसको जॉब में बाइफिकेट करके बताया। और ओवर टाइम का फॉर्मूला इसमें एड ऑन हुआ है, इसको समझना। ओवर टाइम अगर आता है तो अगर जॉब है तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लिखा होगा कि ओवर टाइम कौन से जॉब पे किया है। सो होप सो क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हुआ रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।